ये क्या कर रही हो तुम? कोई देख लेगा तो देख लेने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जवाब चाहिए शांतनु। कब तक हमारे रिश्ते को, हमारे रिश्ते के सच को झुटलाओगे? आखिर कब तक शांतनु? मुझे जवाब चाहिए। तुम्हें बोलना ही होगा। मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात को समझो, बात को मत उलझाओ। मैं डील नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज मैं बिखर जाऊंगा, मर जाऊंगा। तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी तुम्हें कि रितुआई की खुशियों के पीछे हम दोनों नहीं आ सकते। मेरे लिए लाइफ में रितुआई से बढ़कर और कुछ नहीं, कोई नहीं। क्या रितुआई मेरी जिंदगी से बढ़कर है तुम्हारे लिए? बोलो, रितुआई मेरी जिंदगी से बढ़कर है तुम्हारे लिए? हाँ हाँ है, और रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा जो भी हो, जैसे भी हो, तुम्हें उससे कोई तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। ये भी देखते कि शांतनु अपनी पुचकी को कितना अवॉइड करता है। एक बात समझ, रितुआई तुम्हारा भाई बाद में बना था और मैं तुम्हारी बूंदू उससे पहले। तो हक तो मेरा भी बनता है ना? अगले 24 घंटे में सबके सामने तुम मेरे लिए कंसर्न जताओगे, अपनी चिंता दिखाओगे, और ये मेरा चैलेंज है। अस्मिता जी, अस्मिता जी, आप यहाँ हैं,
आपने तो कहा था कि आप घर जा रही हैं। मैं वहां गया तो वहां कोई भी नहीं था। हृदय, मैंने रास्ते से फोन किया तो पता चला कि पापा घर पर नहीं है और ताया जी भी हॉस्पिटल में है। तो पापा ने आपको बताया नहीं? नहीं, वो अचानक ही बाहर गए। ठीक है, मैंने सोचा कि अस्मिता जी प्रॉब्लम में फंस गई और उन्होंने मुझे लायक नहीं समझा कि मुझे बताए। हृदय, तुम सॉरी, वो एक्चुअली आपकी चिंता हो गई थी तो इसलिए इस तरह के सवाल किए। मैं वहां गया था क्योंकि मैं आपको मिस कर रहा था। सोचा आपसे मिल लूंगा तो। हृदय, वो रसोई में मुझे थोड़ा काम है और देर भी हो गई है ना, तो तुम चलो, मैं आती हूँ। हाँ। चाहती तो सब सच बता सकती थी इसमें, पर जानती हूँ ना, शांतनु से हृदय का दर्द देखा नहीं जाएगा। मोहित, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, पर क्या करूं? बहुत बुरी फंसी हूं मैं। मजबूरी है मेरी, तुम जानते हो ना। तो तोड़ दो ना ये शादी। तुम्हें तो पता है कि शान तुमसे प्यार भी नहीं करता, तो क्या फायदा है इस शादी का? देख पारो, हम ना कहीं भाग चलते हैं, इस शहर से दूर, ब्यूटी से दूर। ब्यूटी से भागना नामुमकिन है मोहित। तुम्हें उसकी पहुंच का अंदाजा नहीं है। दूसरे शहर तो क्या, अगर हम दूसरे ग्रह भी चले गए ना, तो भी वो हमें ढूंढ निकालेगी। तो ये सब कब तक चलता रहेगा पारो? ज्यादा देर नहीं, बहुत जल्द मैं शान का सब कुछ अपने नाम कर लूंगी। उसके बाद ये नाटक खत्म। और वो दिन नहीं आया तो डिवोर्स लेकर एलिमनी के नाम पे सारा पैसा ऐड कर सीधा तुम्हारे पास चली आऊंगी। मोहित, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। आई लव यू टू। अगले 24 घंटे में सबके सामने तुम मेरे लिए कंसर्न जताओगे, अपनी चिंता दिखाओगे, और ये मेरा चैलेंज है। नहीं, मुझे पराठे नहीं चाहिए। खा लो। मतलब खा लीजिए, तुम्हें पराठे पसंद है ना, लीजिए। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। हृदय ने मुझे कहा था। ओह, मैंने बताया? आज बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि घर में सब ठीक ठाक है। हाँ, पर ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। मेरा मतलब है बुआ जी तीर्थ गई है ना, तो जब वापस आएगी जाहिर सी बात है भूचाल लेके आएगी।
तो ये देखकर शांतनु को तकलीफ हो रही है, फिर क्यों तुम जताते रहते हो शांतनु कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? क्यों एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि तुम प्यार करते हो मुझसे? शान क्या हुआ? दादा ये क्या शान? खून भी क्या? विशु दादा फर्स्ट एड बॉक्स लाइए। जल्दी करो। हाँ ये कैसे हो गया? ठीक है, कुछ नहीं। दादा फर्स्ट एड बॉक्स लाइए ना। क्या दादा कुछ नहीं हुआ? आप ऐसे कैसे? ध्यान रखना चाहिए ना। वैसे तो कांच टूटना शुभ माना जाता है, पर पिछले कई दिनों से हमारे घर में जो कुछ भी चल रहा है ना, मुझे लगा फिर से कोई नया ड्रामा ना चालू हो जाए। हाँ मैंने कहा आप सभी को ब्यूटी का नमस्कार। शौक हो सकती हो तुम, आवाज हो सकती हो तुम, पर किसी के घर की बहू नहीं। ब्यूटी ब्यूटी तुम? हाँ मैं। इन्हें तो आप सब जानते ही होंगे, घुंघरू पार्टी की लीडर ब्यूटी जी। अरे ये ब्यूटी यहाँ पे क्या कर रही है? वो भी पारो के साथ? पारो, ये लोग मुझे जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। सही कहा ना मजुमदार जी मैंने? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग मुझे? ओह वो क्या है ना, पारो की जो दादी है ना, उनको कल रात को बहुत जरूरी काम आया, वो विदेश उड़ गई और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी पोती का ध्यान रखना। बस मेरे हाथों में सौंप गई अपनी पोती को। पारो की जिम्मेदारी मतलब? हाँ बुआ जी, ब्यूटी जी मेरी गार्डियन है जब तक दादी वापस नहीं आती। वैसे ब्यूटी जी मेरी माँ जैसी मासी है मेरी। पारो को मैंने ब्यूटी के साथ देखा। वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं ये मैं नहीं जानती, पर शांतनु वो दोनों मिले हुए हैं। वो कभी किसी का अच्छा नहीं चाहती है। मासी है तो फिर शादी में क्यों नहीं आई? अच्छा समझी, मासी जैसी है, पर तुम्हें गार्डियन की क्या जरूरत है? हाँ जी, अस्मी का कहने का मतलब है कि पारो अब मजूमदार खानदान की बहू हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जी जी, एकदम सही कहा आपने, बहू है नहीं, इस घर की बड़ी बहू। अब बच्चा अपने ही घर का है तो ख्याल तो रखना पड़ेगा ना मुझे इसका। हाँ, और वैसे भी अरे मजुमदार खानदान का बड़ा लड़का, मतलब मजुमदार खानदान का बड़ा चिराग,
अगर आज जेल से फ्रीली बाहर घूम रहा है तो किसकी वजह से घूम रहा है? अरे मेरी वजह से घूम रहा है, ब्यूटी की वजह से। भूल तो नहीं गए आप लोग ये सारी बातें? अरे पारो आई थी ना मेरे पास विनती करते हुए जब ये अरेस्ट हुआ था। क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहिब आप ये? मैं गारंटी लेती हूँ शान मजूमदार की। आप इस केस में तहकीकात कीजिए, उसके बाद भी अगर आपको एक कल्प्रिट लगता है तो आप इसे दोबारा अरेस्ट कर लीजिएगा। अरे एहसान याद रखते हैं आप लोग की नहीं? फिर से देख रहे हैं मेरी तरफ बूंदों की तरह। ओहो, अच्छा चलिए ये सब छोड़िए। इतना तो पता होगा ना कि आपके लड़के पे अभी भी केस चल रहा है? अरे पारो, भले ही इस घर में रहने आ गई हूँ लेकिन अभी भी मेरे दिल से विदा नहीं हुई। और आपको तो पता होगा ना, जब ब्यूटी को तकलीफ होती है तो ब्यूटी किसी भी हद तक जाती है। धमकी देने के लिए आई हो यहाँ? नहीं नहीं, अरे जनाब मेरी ऐसी जरूरत कहाँ। मैं तो सिर्फ आपको ये याद दिलाने आई हूँ कि कहीं आप लोग ब्यूटी को भूले तो नहीं है। हाँ, और वैसे मैंने सुना है कि पारो और शान की शादी में आज तक बड़ी नौटंकी होती हुई आई है, तो मुझे लगा मैं आके थोड़ा बहुत सही कर लूं, सेटल करवा दूं। और वैसे भी मेरा तो इस घर से पुराना नाता है ना, तो मैं तो यहाँ कभी भी आ जा सकती हूँ। ओहो, दुग्गा रे दुग्गा, तो तू है इस मजूमदार खानदान की छोटी बहू। अरे तू तो वही नचनिया है ना जो दादिन दिंदा कर रही थी और ब्लाउज फट गया फट, और शान भागता हुआ है तो तुझे। शान बाबू तब दौड़े थे। कोई बात नहीं। रात गई बात गई। लेकिन अब दोबारा दौड़ा ना तू तो तेरी टांगें तोड़ के तेरे ही हाथ में दे दूंगी। याद है ना तुझे ब्यूटी बचपन में तेरे साथ क्या करती थी? Shut up! हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात करने की? ओहो, आराम से आराम से, शोभा नहीं देता आपको ये सब। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, इतना गुस्सा ना जमता नहीं हम लोगों पे। अरे मुझे देखो कितनी काम हो गई हूं मैं। और वैसे भी रविंदर जी, शान और मेरा रिश्ता तो छुपने से भी नहीं छुपेगा। क्या कहते थे आप मुझे? हाँ, गंदी नाली का कीड़ा। हमारी जैसी औरतें बाजार की रोशनी बन सकती हैं, घर का दिया नहीं। तो उसी नाली का ये भी तो है। अरे मजिमदार जी, मेरी बाड़ी का लौंडा है। आरव, अगर शीला जी ने इस काम के लिए इसे यहाँ भेजा है, हमें उनसे अभी के अभी बात करनी होगी। रिश्ता खत्म।